इस वीडियो में हम लोग जे थॉम्सन के परमाणु स्वरूप के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हो जाने के बाद जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज हो गया तो साइंटिस्ट लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये आई कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का व्यवस्था कैसे है परमाणु के अंदर में, यानी परमाणु के अंदर में ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ व्यवस्थित है, एक समस्या आ गई। तो इस बारे में सबसे पहले जे थॉम्सन नाम के साइंटिस्ट, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर है, इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला, इन्होंने ही बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट कैसे होता है। इस बारे में उन्होंने एक मॉडल पेश किया जिसको हम लोग जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु जो है एक गोला है, परमाणु एक गोला है। और कैसा गोला? समरूप गोला है। समरूप गोला, समरूप गोला किसको कहते हैं? जो पूरा गोला एक समान हो, पूरे का जो नेचर है, पूरे की जो प्रकृति है वो पूरे का एक जैसा है, इसको हम लोग कहते हैं समरूप गोला। यानी समान रूप से पूरे का गुण जो है वो एक समान है। ये जो बने हुए हैं जिस मटेरियल से, वो समान रूप से फैले हुए। परमाणु बना हुआ है किस मटेरियल से? तो दो चीज़ के बारे में पता चला था उस टाइम में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। न्यूट्रॉन बाद में खोज हुआ। तो इन्होंने बताया ये जो परमाणु बने हैं ये प्रोटॉन से बने हैं, प्रोटॉन से। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, धनावेशित कण है। तो इन्होंने कहा कि परमाणु जो बने हुए हैं, परमाणु जो बने हुए हैं वो धनावेशित कण से यानी प्रोटॉन से बने हुए। प्रोटॉन पूरे में फैले हुए हैं, पूरे में। और इसके बीच बीच में, इसके बीच बीच में, इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पूरे में फैले हुए हैं, उसी से बना हुआ है परमाणु। और जगह जगह पर इसमें इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित कण। और इन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया। इन्होंने कहा, इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, इन्होंने कहा कि इस मॉडल को अगर आपको समझना हो, इस मॉडल को अगर आप समझना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल देकर के हम समझाते हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह से एक तरबूजा होता है, तरबूजा, और तरबूजे के अंदर में, तरबूजे के अंदर में अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग खाते हैं, तरबूजे के अंदर की जो बनावट है जिसको हम लोग खाते हैं, एडिबल पार्ट जो है खाते हैं, बोला कि जिस तरह से ये खाने वाला पार्ट है उसी तरह से परमाणु के अंदर में ये प्रोटॉन फैले हुए हैं। प्रोटॉन, ये खाने वाला जो मटेरियल से तरबूजा में बन रहा है वैसे प्रोटॉन है। और इसके बीच बीच में, इसके बीच बीच में, तरबूजे के बीच बीच में हम लोग देखते हैं जैसे दाने होते हैं, दाने, सीड्स होते हैं, बीच बीच में दाने होते हैं। उसी तरह से इन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका ये कहना था कि जिस तरह से तरबूजे के अंदर में हम लोग अगर बात करें तो दाना फैला हुआ है, उसी तरह से ये परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहली बात है कि प्रोटॉन पूरे में फैले हुए हैं, ये धनावेशित कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण। तो इसको उदासीन करने के लिए ऋणावेशित कण की ज़रूरत पड़ता है, और वो ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? ये बीच बीच में है, कहीं कहीं पर है, कहीं पर नहीं है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें फैले हुए इस टाइप से, जिस तरह से तरबूजे के अंदर में दाने फैले होते हैं। तो जे थॉम्सन का जो परमाणु स्वरूप है, इन्होंने इस स्वरूप को तुलना किया तरबूजे से, इसलिए इसके परमाणु का जो स्वरूप है वो तरबूजे का स्वरूप कहा जाता है। यानी इसका परमाणु का जो मॉडल है वो तरबूजे का मॉडल, वाटरमेलन मॉडल कहते हैं इसको, वाटरमेलन मॉडल। यानी जे थॉम्सन का जो परमाणु मॉडल है वो तरबूजे का स्वरूप से इसको तुलना किया गया, इसलिए इसके परमाणु स्वरूप को हम लोग तरबूजे का स्वरूप कहते हैं। इन्होंने एक दो ठो और एग्जाम्पल लिया। इन्होंने कहा कि जिस तरह से केक के अंदर में रेजिन्स होते हैं, किशमिश होते हैं, किशमिश फैले हुए होते हैं, इसी तरह से परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन फैले हुए। इसलिए कभी कभी इसके स्वरूप को तुलना किया जाता है केक से, ठीक है, इसके स्वरूप को तुलना किया जाता है केक के मॉडल से, और इसके स्वरूप को तुलना किया जाता है तरबूजे के स्वरूप से। इसलिए जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल को
तरबूजे का स्वरूप कहा जाता है, या तो केक या तो मिठाई का मॉडल इसको कहा जाता है। तो इस मॉडल ये जो मॉडल था जे थॉमसन का, बड़ा ही सिंपल सा मॉडल था, बड़ा ही सिंपल सा मॉडल था जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात करने की कोशिश की, इसमें समझाने की कोशिश की। बड़ा सिंपल सा मॉडल था। अब इसके बाद क्या हुआ, इस पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। जब रदरफोर्ड साहब ने इस पर प्रयोग किया, परकिरणन प्रयोग, तो उन्हें क्या पता चला, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे।